Hello everyone. I hope everyone is fine out there. In this video we will be talking about mitosis and meiosis. This topic is from chapter number 5 class 9th. तो सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं ये माइटोसिस एंड मियोसिस हैं क्या. What do you mean by mitosis and meiosis? सो अ सेल नीड्स टू डिवाइड. जैसे हम ऑर्गेनिज्म अपनी नेक्स्ट कॉपी बना लेते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे ही जो माइटोसिस एंड मियोसिस है वो सेल के रिप्रोडक्शन के तरीके हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन. जब एक सेल डिवाइड होके अपनी कॉपी बनाना चाहता है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बनाना चाहता है, या फिर हम बोल सकते हैं अपने नंबर को इंक्रीज़ कराना चाहता है, तो हमारा सेल क्या करेगा? सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं. उन्हीं दो टाइप्स को हम क्या बोल रहे हैं? आइदर माइटोसिस और मियोसिस. सो हमारे सेल को बेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा. इट वांट्स टू डिवाइड बाय माइटोसिस और इट वांट टू गो फॉर मियोसिस. फाइन. सो दीज आर टू वेज ऑफ अ सेल रेप्लिकेशन. सेल रिप्रोडक्शन करने के लिए इन दो तरीकों का यूज़ करता है. चलिए देखते हैं इनमें अलग क्या है और कैसे एक सेल डिसाइड करता है कि उसको माइटोसिस करना चाहिए कि मियोसिस करना चाहिए. Firstly, let's talk about the mitosis division. It is also known as equational division. The important word here is equational. Equational इसको इसलिए बोला जाता है बच्चे because जैसा हमारा parent cell होता है, the daughter cell will be the exactly same. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. जो भी हमारा पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर होता है, उसके जितने भी क्रोमोसोम नंबर होते हैं, सेम के सेम कॉपी हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. सो इक्वल पेरेंट्स के पास जितने क्रोमोसोम थे नेक्स्ट जनरेशन में उतने जा रहे हैं. सो द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स इक्वल, अनचेंज रहता है वो. इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन. द नेक्स्ट थिंग इज इट अकर्स इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल. इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था कि दो तरीके के सेल होते हैं. हैप्लॉयड हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम. यानी क्रोमोसोम अगर अपनी आइडेंटिकल पेयर में प्रेजेंट है उनको हम डिप्लॉयड सेल्स बोलते हैं. थर्ड पॉइंट इज इट फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स. और डॉटर सेल्स क्या होती हैं? न्यू सेल्स जो नेक्स्ट जनरेशन में बने हैं. फोर्थ पॉइंट इज क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल विल रिमेन सेम एज पेरेंट. ये अभी हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था. इक्वेशनल डिवीजन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरेंट और डॉटर सेल में आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते. दे विल बी आइडेंटिकल. उनका शेप, उनका क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल पेरेंट के जैसा इक्वल होगा, सेम टू सेम होगा. और इसीलिए फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा गया है? क्रोमोसोम नंबर डू नॉट change, it remains just like a parent cell. Fifth point, daughter cells can be haploid or diploid depending upon the parent cell. तो अभी हम इसको बार बार बोल रहे हैं, जैसा पेरेंट होगा वैसी हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी. सो द डॉटर सेल विल बी हैप्लॉइड इफ द पेरेंट वाज हैप्लॉइड. अगर हैप्लॉइड पेरेंट ने माइटोसिस किया है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉइड होंगी. पेरेंट सेल हमारा डिप्लॉइड था तो डॉटर सेल भी डिप्लॉइड होंगी. नेक्स्ट पॉइंट, डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट because they will be carrying the same number of chromosome. And take a look beta. This is parent cell. It occurs in a one phase, single cycle होती है. Parent cell, it could be haploid, it could be diploid. माइटोसिस का अगर इसने स्विच ऑन कर दिया है, माइटोसिस इसने सेलेक्ट कर लिया है डिवीजन के लिए, तो ये दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है. एंड दीज टू डॉटर सेल, look at here, these will be identical to the parent cell. क्रोमोसोम नंबर हमारा सेम रहता है. नेक्स्ट, इसकी यूटिलिटी क्या है? माइटोसिस हम क्यों करें? माइटोसिस सेल्स क्यों प्रेफर करते हैं? इट हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड एंड ओल्ड सेल. ग्रोथ का मतलब क्या है? अगर हम एक बेबी का साइज देखेंगे, अगर वो 1 महीने का है,
वन बेबी इज़ देयर एंड ही इज़ जस्ट 1 year old, और एक हम बच्चा टीनेज में देखते हैं जो 15 साल का हो चुका है, तो उसके शेप में, स्ट्रक्चर में, वेट में, मसल्स में, हाइट में कितना चेंज आ जाता है। एंड दिस चेंज इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस। हमारे जो सेल हैं, यानी जो 1 साल का बच्चा या 1 महीने का बच्चा है, उसके सेल्स रैपिडली क्या कर रहे हैं, माइटोसिस, बोन की लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए, मसल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ऑर्गन्स का जो शेप है उसको एक्सपैंड करने के लिए। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। रिपेयरिंग, अगर हमें कहीं पे स्क्रैचेस लग जाते हैं, कोई हमारा इंटरनल या आउटर पार्ट डैमेज हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप हील हो जाता है, जस्ट बिकॉज जो रिमेनिंग सेल्स थे उस लेयर के, वो क्या परफॉर्म करते हैं, माइटोसिस। सो दीज आर द utility, or you can say importance of mitosis. Now let's begin with meiosis. meiosis का दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब है, जैसे कि हमने लेक्चर में किया था, it is going to reduce the chromosome number of parent cell by exactly half. यस बच्चे, जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर होते हैं, डॉटर सेल में कभी उतने जाते ही नहीं हैं। कितने जाते हैं डॉटर सेल्स में, एग्जैक्टली हाफ। सो वी गॉट टू सी रिडक्शन, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। सेकेंड पॉइंट, इट ओनली अकर्स इन डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल का क्या मतलब है, दोज हु आर हैविंग 2n, मीन्स हर एक सेट की, क्रोमोसोम सेट की अगर आपके पास 2 कॉपीज़ हैं, तो ऐसे के जो सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड सेल्स में ही क्या हो सकता है, मियोसिस हो सकता है। गॉट इट। तो हैप्लॉयड सेल्स, ये देखिए यहाँ पे माइटोसिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हमारा जो पेरेंट सेल है वो हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है। माइटोसिस कोई भी सेल कर सकता है, लेकिन मियोसिस जिस सेल को करना है वो कभी भी हैप्लॉयड नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी डिप्लॉयड। डिप्लॉयड सेल्स ही सिर्फ मियोसिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ओनली अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स. So a parent cannot be haploid in the case of meiosis. The parent will always and always be diploid. Fourth point, it forms 4 daughter cells. यहाँ पे 2 बन रही थी, यहाँ पे डॉटर सेल हमारे पास कितनी होती हैं, 4 डॉटर सेल्स होते हैं. नेक्स्ट, क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स रिड्यूस टू हाफ. एग्जैक्टली जो हाफ होता है क्रोमोसोम सेट, वो हमारी डॉटर सेल में पहुंचता है. ये किसका हाफ होगा, जितने पेरेंट में थे. सपोज अ पेरेंट इज कैरिंग 40 क्रोमोसोम, नाउ द डॉटर सेल विल बी गेटिंग ओनली 20 क्रोमोसोम्स, बिकॉज 40 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 20. तो ये इसका एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. गॉट इट. तो डॉटर सेल जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में बनी है वो पेरेंट के कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती हैं. लुक एट हियर, डॉटर सेल्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉयड. और माइटोसिस में क्या देखा था, जैसा पेरेंट होगा वैसी हमारी डॉटर सेल्स बन जाती थी. इट कुड बी हैप्लॉयड, इट कुड बी डिप्लॉयड, डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट. यहाँ पे पेरेंट हमेशा डिप्लॉयड होता है. सेकेंड पॉइंट देखिए, इट अकर्स ओनली इन डिप्लॉयड सेल्स. तो पेरेंट हमेशा डिप्लॉयड है और डॉटर सेल्स हमेशा हैप्लॉयड होंगी, क्योंकि हैप्लॉयड करने का तरीके को ही हम मियोसिस कहते हैं. वही सेल हमारी मियोसिस करेगा जिसको डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्टली हाफ रिटेन कराने हैं. नेक्स्ट थिंग इज द डॉटर सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल. क्यों नहीं आइडेंटिकल हैं, क्योंकि पेरेंट सेल वॉज डिप्लॉयड एंड दीज डॉटर सेल्स विल बी हैप्लॉयड. तो इसीलिए ये आइडेंटिकल नहीं होती हैं. एग्जैक्टली हाफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में जाते हैं, पेरेंट के पास इसके डबल थे. इट अकर्स इन 2 साइकिल और यू कैन से 2 phases. लुक एट हियर, ये हमारा पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल हमारा हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड. डिप्लॉयड हुआ, दिस इज फर्स्ट फेज, इसको हम मियोसिस 1 भी कहते हैं. 2 सेल में ये स्प्लिट हो गया. अब मियोसिस यहाँ पे नहीं रुकता है बच्चे, ये देखिए 2 सेल अपनी 2 कॉपी और बनाते हैं. सो दिस थिंग इज मियोसिस 2, दिस थिंग इज मियोसिस फर्स्ट. पहले मियोसिस फर्स्ट होगी, 2 सेल बने, फिर ये दोनों सेल अपना मियोसिस 2 करते हैं, फिर 4 सेल्स बन जाते हैं एंड दीज 4 डॉटर सेल्स विल बी हैप्लॉयड. गॉट इट. सो नेक्स्ट थिंग इज
वाई डू वी वॉन्ट टू गो फॉर मियोसिस, हमारे सेल्स में मियोसिस क्यों होती है, क्या माइटोसिस सफिशिएंट नहीं था, हम क्यों एक डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट करने के लिए लगे हुए हैं. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट हेल्प्स इन द गैमीट फॉर्मेशन. और गैमीट के यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे हैं, दिस इज स्पर्म एंड ओवम, क्योंकि बेटा गैमीट हमेशा हमारे हैप्लॉयड होते हैं. तो हैप्लॉयड स्पर्म्स या ओवम को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा. सो दिस वाज द डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. In next video we will be talking about the tissues and their types. Thank you everyone.